Welcome students. In this video I am going to discuss a very important operation on dictionary, that is adding or modifying elements of a dictionary. यानी आप किसी डिक्शनरी के की या फिर किसी डिक्शनरी की वैल्यू को आप कैसे चेंज कर सकते हैं या फिर कोई न्यू की वैल्यू पेयर डिक्शनरी में कैसे ऐड कर सकते हैं. यू ऑलरेडी नो अबाउट द फैक्ट दैट डिक्शनरीज आर म्यूटेबल इन नेचर. यानी कि अगर हमें डिक्शनरी में कोई चेंज करना है, यानी किसी की वैल्यू को बदलना है या फिर कोई नया की वैल्यू पेयर ऐड करना है, तो उससे डिक्शनरी में चेंजेस हो जाते हैं. तो वो डिक्शनरी में ऐसे चेंजेस करने के लिए हमें कोई नई डिक्शनरी बनाने की ज़रूरत नहीं है. म्यूटेबल होने की वजह से वो डिक्शनरी वहीं के वहीं मतलब वैसे ही चेंज हो जाती है. हमें कोई डुप्लीकेट डिक्शनरी बनाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि हम टपल या फिर स्ट्रिंग में चेंजेस करने के लिए बनाते थे. ठीक है, तो हेयर आई एम गोइंग टू डिस्कस हाउ टू add elements या फिर add key value pairs to a dictionary and how to modify the existing key value pairs. So let us now see. Actually children, why I have taken both these topics in a single video, because the syntax to add a new key value pair or to change the value of an existing key is almost the same. ठीक है, तो इन दोनों का सिंटेक्स ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम होता है. आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर आपको कोई नया की वैल्यू पेयर ऐड करना हो या फिर आपको किसी एग्जिस्टिंग की वैल्यू को चेंज करना हो, तो उसके लिए हम ये सिंटेक्स फॉलो करते हैं. इस सिंटेक्स में हमें डिक्शनरी का नेम लिखना होता है एंड विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स हमें की स्पेसिफाई करनी होती है, और स्क्वायर ब्रैकेट्स के बाद असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद हम लिखते हैं एक वैल्यू. अब यहाँ पे होता क्या है कि ये जो आपने की स्पेसिफाई करी है, अगर ये की डिक्शनरी में पहले से प्रेजेंट नहीं है तो ये की वैल्यू पेयर को ऐड कर देता है, जिसमें ये वाली की जो है ये की बनती है और ये वैल्यू उसकी वैल्यू बनती है. मीन्स थ्रू दीज टू वैल्यूज इट गेट्स अ न्यू की वैल्यू पेयर एंड एड्स इट टू द डिक्शनरी. ठीक है, लेकिन मान लीजिए ये की एग्जिस्ट कर रही है, तो फिर क्या होगा, ये जो आपने वैल्यू दे रखी है, दिस वैल्यू विल रिप्लेस द ओल्ड वैल्यू ऑफ दिस की. It will be clear to you more with the help of examples. तो मेनली यहाँ पे ये है कि अगर आपकी की एग्जिस्ट कर रही है तो उस की वैल्यू बदल जाएगी, और अगर नहीं कर रही है तो नया की वैल्यू पेयर ऐड हो जाएगा. सो द सिंटेक्स टू ऐड एंड मॉडिफाई इज ऑलमोस्ट सेम. नाउ लेट अस मेक यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स. यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे एक डिक्शनरी दे रखी है जहाँ पे हर मंथ में उसके करस्पॉन्डिंग डेज, नंबर ऑफ डेज लिखे हैं. ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा मंथ APR इज इक्वल टू 30. अब सबसे पहले सिस्टम क्या करता है, वो देखता है कि क्या इस नेम की ऑलरेडी है हमारी डिक्शनरी में. तो मैंने देखा कि यहाँ पे ऐसी कोई की एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि हमारे पास कौन कौन सी कीज़ है, जैन है, फेब है, मार्च है. हमारे पास अप्रैल नाम की कोई भी की नहीं है. तो ये क्या करेगा, आपकी इसको बनाएगा की और इसको बनाएगा वैल्यू, जिसके हेल्प से उसको मिल जाएगा एक नया की वैल्यू पेयर. एंड आफ्टर दिस व्हेन यू विल प्रिंट द डिक्शनरी यू विल सी दैट अ न्यू की वैल्यू पेयर हैज अराइव्ड इन द डिक्शनरी विद द की एज APR एंड वैल्यू एज 30. यू कैन सी हियर. So till now this much was our actual dictionary, but due to this operation, ये जो हमने ऑपरेशन किया इसकी वजह से एक नया की वैल्यू पेयर ऐड हो गया. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि APR नाम की हमारे डिक्शनरी में ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं थी. What if I give a key which is already existing? अब जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारी डिक्शनरी अब ये हो चुकी है, क्योंकि डिक्शनरी म्यूटेबल है, तो जो चेंज आपने एक बार कर दिया वो हमेशा के लिए उसके पास रहेगा. अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, मंथ फेब इज इक्वल टू 29. अब यहाँ पे फेब नाम की ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, ये देखिए. तो क्या होगा, अब ये 28 वैल्यू हट के 29 वैल्यू यहाँ पे पहुँच जाएगी. ठीक है, तो अब आप यहाँ पे डिक्शनरी को प्रिंट करके देखिए, जैन 31 है, फेब में देखिए 29 हो चुका है, पहले क्या था 28, अब हो चुका है 29. यानी एग्जिस्टिंग की वैल्यू बदलती है, नॉन एग्जिस्टिंग की के केस में आपका की वैल्यू पेयर ऐड होता है. ठीक है, सो दिस वॉज अबाउट हाउ टू ऐड अ न्यू की वैल्यू पेयर और टू चेंज द वैल्यू ऑफ एन एग्जिस्टिंग की. रिमेंबर दैट यू कैन ऑलवेज
change the value of a key, but you cannot change the key of a value. ठीक है, की यूनिक होती है, इम्यूटेबल होती है, इसलिए आप ना ही उसको चेंज कर सकते हैं, ना ही दूसरी की उस नाम की बना सकते हैं. ठीक है, सो आई होप नाउ इट मस्ट बी क्लियर टू यू हाउ टू चेंज or add a new key value pair in an existing dictionary. If you have any confusion, you can write it in the comment section. Thank you so much.